दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत स्कीमों में जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर खाता रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सरकार ने साल 2024 की जुलाई, अगस्त और सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही के दौरान इन स्कीम्स में खाता खुलवाने पर या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक वही ब्याज मिलेगा जो अप्रैल, मई और जून के दौरान खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक मिल रहा था। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अप्रैल, मई और जून जितना ही रहने दिया गया है। तो ब्याज दर कितना है वो हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में कौन कौन सी स्कीम शामिल है। आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम को छोटी बचत स्कीम या स्मॉल सेविंग्स स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि इन स्कीमों में हम थोड़े थोड़े पैसे लगाकर लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं, अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं। छोटी बचत स्कीम आम लोगों में काफी लोकप्रिय है। तो छोटी बचत स्कीम में शामिल है पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम, जैसे कि बैंक बचत स्कीम होती है उस तरह से पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम भी होती है और हर साल इसमें 4% ब्याज मिलता है। इसके अलावा 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी MIS कहते हैं संक्षेप में। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना यानी SSY। तो ये रहे पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम्स। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान इन स्कीमों में पैसे लगाते हैं या फिर अपना खाता रिन्यू करवाते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि सरकार हर 3 महीने पर इन स्कीमों की ब्याज दरों की समीक्षा करती है और कभी घटाती है, कभी बढ़ाती है और कभी जस का तस रखती है। तो चलिए जान लेते हैं ब्याज दर। पोस्ट ऑफिस बचत योजना की ब्याज दर है हर साल 4%। 1 वर्षीय सावधि जमा की ब्याज दर है हर साल 6.9%। 2 वर्षीय सावधि जमा की ब्याज दर है हर साल 7%। यह हम बात कर रहे हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में अगर आप खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तब मिलने वाली ब्याज दर। 3 वर्षीय सावधि जमा की ब्याज दर है 7.1% हर साल। 5 वर्षीय सावधि जमा की ब्याज दर है हर साल 7.5%। आपको बता दूं कि इस स्कीम में पैसे लगाने पर आप पुरानी टैक्स रिजिम के हिसाब से 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं। 5 वर्षीय आवर्ती जमा की ब्याज दर है 6.7% हर साल। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, उसको संक्षेप में SCSS भी कहते हैं, उसमें अगर आप पैसे लगाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो हर साल आपको 8.2% ब्याज मिलेगा और इसमें पैसे जमा करने पर पुरानी टैक्स रिजिम के हिसाब से 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हैं, इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने SCSS में निवेश करने की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। इसमें एक बार में ही निवेश करना होता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS, संक्षेप में इसको MIS भी लोग कहते हैं। इसमें अगर आप खाता खुलवाएंगे या खाता रिन्यू करवाएंगे तो हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने MIS में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इसे एक बार में ही जमा करना होता है। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, इसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं या फिर खाता रिन्यू करवाते हैं तो हर साल 7.7% आपको ब्याज मिलेगा और इसके तहत पैसा जमा करने पर
ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं और इसमें ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता है। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ यह काफी लोकप्रिय है और टैक्स बचाने के साथ साथ लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए लोग पीपीएफ को पसंद करते हैं। तो इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं या फिर खाता रिन्यू करवाते हैं तो हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा और एटीसी के तहत इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का फायदा आप उठा सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। किसान विकास पत्र यानी केवीपी, इसमें खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर आपको मैच्योरिटी तक 7.5% ब्याज मिलेगा हर साल और 115 महीने में आपका पैसा यहां पर दुगना हो जाएगा और 115 महीने में आपका खाता भी मैच्योर होगा अगर आप केवीपी में खाता खुलवाते हैं तब। अब है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों के लिए अगर लंबी अवधि में अच्छा खासा पैसा जमा करना है थोड़ा थोड़ा करके तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए सबसे सही योजना है। इसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो हर साल आपको 8.2% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। इसकी एक और खास बात यह है कि इसमें पैसा लगाने पर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं एटीसी के तहत। तो इन स्कीम्स में से आने वाले दिनों में आप किस स्कीम में पैसे लगाने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि इन स्कीमों की ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की जाए या ब्याज दर ठीक है, इसके बारे में भी हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।